हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नर्सिंग के रिलेटेड एमसीक्यूज। ये सारे नर्सिंग के एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाले हैं, लाइक जेकेएसएसबी स्टाफ नर्स, एफएमपीएडब्ल्यू और जो भी नर्सिंग के रिलेटेड एग्जाम होते हैं उनके लिए। सबसे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टाइफाइड। टाइफाइड को डायग्नोस करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? ऑप्शन ए है अलीसा, बी सिक टेस्ट, सी वाइडल टेस्ट, डी मोन्टेक्स टेस्ट। तो हम टाइफाइड को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? इसका आंसर है सी वाइडल टेस्ट। हम वाइडल टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्रोसी इज आल्सो कॉल्ड एज। लेप्रोसी को हम क्या बोलते हैं? ए डायरियल डिजीज, बी सिरोसिस, सी स्कैबिस, डी हैंसन डिजीज। लेप्रोसी को हम और क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है डी हैंसन डिजीज भी बोलते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवल्यूशन इज डिफाइंड एज। ओवल्यूशन क्या होता है? ऑप्शन ए है मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, बी रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, सी सीपेज ऑफ ब्लड थ्रू वेजाइना, डी फैसिलिटेट देयर मैचुरेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओवल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? ओवल्यूशन क्या होता है? रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफिलैक्टिक डोज ऑफ फॉलिक एसिड इन प्रेगनेंसी। फॉलिक एसिड की प्रेगनेंसी में कितनी डोज देते हैं हम? ऑप्शन ए है 500 माइक्रोग्राम, बी 1 mg, सी 2 mg, डी 4 mg। तो कितनी डोज देते हैं हम फॉलिक एसिड की प्रेगनेंसी में? आंसर है ए 500 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली अमीनोसेंटेसिस इज डन इन विच पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। ऑप्शन ए 6 to 10 वीक्स, बी 11 to 15 वीक्स, सी 16 to 18 वीक्स, डी 9 to 11 वीक्स। इसका आंसर है बी 11 to 15 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, one of the important symptom for assessment of a woman with eclampsia is। option A weight gain, B concentrated urine, C hypertension, D feeling of fatigue। सबसे पहले एक्लैम्पशिया होता क्या? एक्लैम्पशिया होता है हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, एक्लैम्पशिया में क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन भी तो यही होता है ना, हाई ब्लड प्रेशर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी डी शुड बी गिवन फॉलोइंग RH पॉजिटिव डिलीवरी विद इन। ऑप्शन ए 6 आवर, बी 24 आवर, सी 72 आवर, डी 7 डेज। तो इसका आंसर है सी 72 आवर। डिलीवरी के बाद 72 आवर के अंदर अंदर हम उसको एंटी डी देते हैं। ठीक है, RH पॉजिटिव डिलीवरी वाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइन ऑफ ट्रू लेबर इज। ट्रू लेबर के क्या साइन होते हैं? ऑप्शन ए म्यूकस प्लग इज एक्सपेल्ड फ्रॉम सर्विक्स, बी स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अकर, सी यूट्रिन कंट्रैक्शंस आर रेगुलर एंड इफेक्टिव, डी फीटस ड्रॉप्स इनटू ब्रिम ऑफ पेल्विस। तो ट्रू लेबर के क्या साइन होते हैं? इसका आंसर है सी यूट्रिन कंट्रैक्शन आर रेगुलर एंड इफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं?
ऑप्शन ए डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, बी एक्सपल्शन ऑफ द फीटस टिल द प्लेसेंटा, सी क्रोनिंग ऑफ द हेड, डी डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। तो फर्स्ट स्टेज में हम क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में होता है, इसका आंसर है डी डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में डायलेटेशन होती है सर्विक्स की। पूरी डायलेटेशन कितनी होती है सर्विक्स की, 10 सेंटीमीटर। डिलीवरी के टाइम, लेबर के टाइम पूरी डायलेटेशन हुई होती है 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेबर एंड्स विद इन 3 आवर्स विद 2-3 पेनफुल कंट्रैक्शन इट इज कॉल्ड। अगर 3 घंटे में लेबर ख़त्म हो जाए, 2-3 पेन हुई हो बस, तो उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए डिफिकल्ट लेबर, बी प्रेसिपिटेट लेबर, सी प्रोलॉन्ग लेबर, डी नॉर्मल लेबर। अगर 3 घंटे में लेबर एंड हो जाए 2-3 कंट्रैक्शन के बाद, तो उसको हम क्या बोलते हैं। इसका आंसर है बी प्रेसिपिटेट लेबर। हम क्या बोलते हैं उसको, प्रेसिपिटेट लेबर। इसको हम रैपिड और फास्ट लेबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट को हम रैपिड और फास्ट लेबर भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम फॉर डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। अदर नेम क्या होता है, दूसरा नाम क्या होता है डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का। ए इनफिडिलिटी, बी पैसिविटी, सी पैरानॉइड डेल्यूजन, डी ग्रैंडियोस। इसका आंसर है सी पैरानॉइड डेल्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट। ऑप्शन ए डिले कैपिलरी रिफिल, बी संकन फोंटेनल, सी ड्राई ओरल म्यूकोसा, डी अलर्ट मेंटल स्टेटस। तो इसका आंसर है डी अलर्ट मेंटल स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम लेवल इन प्लाज्मा इज। नॉर्मल लेवल क्या होता है सोडियम का प्लाज्मा में। ऑप्शन ए 97 to 106, बी 135 to 145 MEQ पर लीटर, सी 3.5 to 5.5 MEQ पर लीटर, डी 14 to 35 MEQ पर लीटर। तो इसका आंसर है बी 135 to 145 MEQ पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन सैचुरेशन इज मेजर्ड बाय। ऑक्सीजन को हम कैसे मेजर करते हैं। ऑप्शन ए पल्स ऑक्सीमीटर से, बी थर्मामीटर से, सी मैनोमीटर से, डी पल्स ट्रांसड्यूसर से। ऑक्सीजन सैचुरेशन को हम कैसे मेजर करते हैं। तो इसका आंसर है ए, हम पल्स ऑक्सीमीटर से मेजर करते हैं ऑक्सीजन को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम कंटेंट ऑफ रिंजर लैक्टेट इज। रिंजर लैक्टेट में पोटेशियम कंटेंट कितना होता है। ए 130, बी 109, सी 4, डी 50। तो कितना होता है। तो इसका आंसर है सी 4। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट विद एन ऑर्डर ऑफ NPO कैन बी गिवन। ऑप्शन ए अनलिप्टेड फ्लूइड, बी नो फूड और लिक्विड, सी स्मॉल अमाउंट ऑफ आइस, डी ओनली क्लियर फ्लूइड। तो इसका आंसर है बी नो फूड और लिक्विड। उसको कोई फूड और लिक्विड नहीं देना है। ठीक है। NPO को हम नथिंग बाय माउथ भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन द नर्स शुड इंसर्ट द नीडल इनटू मसल एट एन एंगल ऑफ। जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है वो हम कितने एंगल में इंसर्ट करते हैं,
नर्स कितने एंगल पे इंसर्ट करती है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को? ऑप्शन ए 15 डिग्रीज, बी 30 डिग्रीज, सी 45 डिग्रीज, डी 90 डिग्रीज। कितने एंगल पे इंसर्ट करती है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को? तो इसका आंसर है डी 90 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पल्स बीट्स पर मिनट इज नोन एज। ऑप्शन ए रेट, बी वॉल्यूम, सी टेंशन, डी रिदम। इसका आंसर है ए रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग टेकिंग बीपी एट अपर आर्म चेस्ट पीस ऑफ स्टेथोस्कोप विल पुट ऑन विच आर्टरी? ऑप्शन ए एक्सिलरी, बी ब्रैकियल, सी रेडियल, सी अल्नर। तो इसका आंसर है बी ब्रैकियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइनल एनेस्थीसिया इज गिवन एट द लेवल ऑफ। स्पाइनल एनेस्थीसिया हम कौन से लेवल पे देते हैं? ऑप्शन ए L2 to L4, बी L3 to L4, सी L5 to L6, डी L1 to L2। तो कौन से में देते हैं? इसका आंसर है L3 to L4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ एक्सीडेंट व्हाट वुड यू फर्स्ट एग्जामिन? अगर एक्सीडेंट हो जाए तो फर्स्टली आप क्या एग्जामिन करोगे? ए पेशेंट ईयरवे, बी हेमरेज, सी फ्रैक्चर्स, डी पॉसिबल हेड इंजरी। तो क्या एग्जामिन करोगे आप? इसका आंसर है ए पेशेंट की ईयरवे। उसको हमने देखना है कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड फॉर मैनेजिंग फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन? कौन सा मेथड होता है मैनेज करने का फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को? ए जॉ थर्स्ट मैन्यूवर, बी वाल्साल्वा मैन्यूवर, सी हेमलेक मैन्यूवर, डी एप्ली मैन्यूवर। तो इसका आंसर है सी हेमलेक मैन्यूवर। तो हेमलेक मैन्यूवर क्या होता है? हेमलेक मैन्यूवर होता है ये एक फर्स्ट एड मेथड होता है फॉर चॉकिंग। ठीक है, हम इसको एब्डोमिनल थर्स्ट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग दिस विच इज नॉट एसेंशियल अमीनो एसिड? ऑप्शन ए थ्रोनिन, बी अर्गनिन, सी एलेनिन, डी ट्रिप्टोफैन। इसका आंसर है सी एलेनिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ जीरोपैथेलमिया द अमाउंट ऑफ विटामिन ए इज एडमिनिस्ट्रेड ओरली इज? ऑप्शन ए 200,000, बी 100,000, सी 30,000, डी 300,000। इसका आंसर है ए 200,000। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और ऐसी नर्सिंग के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।